नमस्कार दोस्तों, परीक्षा रणनीति के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम A to Z फैक्ट सीरीज़ के अंतर्गत गढ़वाल कीवर्ड के ऊपर दूसरी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली वीडियो अगर आपने देखी नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी दोस्तों आपको 50 क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे हम। और आपको अगर पसंद आते हैं तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, गढ़वाल सबसे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ में हमने 50 क्वेश्चंस तक आपको करवा दिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। गढ़वाल में कुल्ली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, गढ़वाल में कुल्ली एजेंसी का निर्माण में सबसे सर्वाधिक योगदान था, ये प्रयोग गलती से लिख दिया, योगदान होगा, योगदान, ठीक है। सर्वाधिक योगदान था किसका था दोस्तों? तारादत्त गैरोला का। तारादत्त गैरोला का सर्वाधिक योगदान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। गढ़वाल में कुल्ली एजेंसी का निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहित किया? एक कमिश्नर होगा, तो कमिश्नर स्टोवेल ने प्रोत्साहित किया था। गढ़वाल में कुल्ली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किया गया। तो गढ़वाल में जो कुल्ली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग हुआ था वो पौड़ी के द्वारीखाल में हुआ था। पौड़ी जिले के द्वारीखाल स्थान पे हुआ था। द्वारीखाल यहाँ ब्लॉक में हुआ था, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती माइका आंदोलन का सूत्रपात किया। तो 1996 में, पहले तो क्वेश्चन ये याद कर लेना है कि 1996 में मैती आंदोलन हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कल्याण सिंह रावत ने कब किया था। तो इसका आंसर है कल्याण सिंह रावत, और 1996 में मैती आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों, मैती आंदोलन जो होता है उसमें पेड़ लगाया जाता है अविवाहित कन्याओं द्वारा। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें कौन सी कन्याएं भाग लेती हैं? अविवाहित कन्याएं भाग लेती हैं। गढ़वाल चित्रकला शैली है। गढ़वाल जो दोस्तों चित्रकला है वो शैली है, पहाड़ी शैली की एक शाखा है गढ़वाल चित्रकला। इसके जो चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो कौन थे? मौलाराम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। गढ़वाल शैली चित्रकला का प्रचलन रहा 16वीं सदी से 19वीं सदी तक। 16वीं से 19वीं सदी तक गढ़वाल शैली चित्रकला का प्रचलन रहा। गढ़वाल में कितने गढ़ थे? ये आसान सा है, 52 गढ़ थे। गढ़वाल शैली का विकास हुआ गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में। इसमें गढ़वाल शैली का मतलब गढ़वाल चित्रकला शैली का जो विकास हुआ था गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59। गढ़राज वंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर आदि रचनाएं किसकी हैं? तो दोस्तों मौलाराम की हैं। कौन कौन सी हैं? गढ़राज वंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम नाटक, मनमत सागर। ये याद कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। तो ये मौलाराम की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 60। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर कटोच की है। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक। गढ़वाल चित्र शैली सर्वेक्षण, डॉक्टर कटोच की, यशवंत सिंह कटोच की। आप कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों गढ़वाल चित्र शैली में और गढ़वाल पेंटिंग्स में। तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो है वो है लिखी है बैरिस्टर मुकंदी लाल ने, ठीक है। 1968 में लिखी थी उन्होंने। 1968 में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने गढ़वाल चित्र पेंटिंग्स लिखी है। और गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 61। गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? तो गढ़वाल क्षेत्र में एक जो गीत है झुमेलो गीत, उसमें नारी की हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है, ठीक है। झुमेलो गीत ये एक तरीके का प्रेम प्रणय गीत भी है, प्रेम प्रणय गीत है, ठीक है, झुमेलो गीत। क्वेश्चन नंबर 62। गढ़वाल के कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नेहर की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो गुदेड़ गीत जो है वो
विवाहित लड़कियों द्वारा नेहर मतलब ससुराल नहीं, मायका नेहर मतलब मायका की याद में गाया जाने वाला एक गीत है खुदेड़ गीत। जो खुदेड़ गीत है वो है आपका एक तरह से विरह गीत तो है ही, विरह गीत है, और साथ ही ये एक ऋतु गीत भी है। तो किसी ऋतु में गाया जाता है, जैसे बसंत ऋतु में गाया जाता है उसकी अपने मायके की याद में। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य गीत है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला वृद्ध नृत्य गीत आपका सरु नृत्य है, ठीक है। और सरु नृत्य को कुमाऊं में क्या बोलते हैं? छोलिया, ठीक है, छोलिया नृत्य कहते हैं कुमाऊं में। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। तो पौराणिक नृत्य बगड़वाल ये दोस्तों मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि के हेतु किया जाता है। मध्य गढ़वाल क्षेत्र अगर देखेंगे तो मध्य गढ़वाल क्षेत्र उत्तरकाशी और आपका टिहरी, ठीक है, टिहरी इधर आपका हो गया चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, है ना। तो मध्य गढ़वाल जो आपका है, मध्य गढ़वाल दोस्तों को टिहरी उत्तरकाशी की बात होगी यहाँ पे, रुद्रप्रयाग की। तो पौराणिक नृत्य गढ़वाल वहाँ पे सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में नव विवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला भावना प्रधान नृत्य है। तो मायके की याद में भावना प्रधान नृत्य यह है झूमेलो। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है, चांचरी नृत्य। कुमाऊं में इसको क्या कहते हैं? कुमाऊं में कहते हैं इसको जोड़ा, ठीक है, जोड़ा नृत्य। इसमें एक तरीके से ये एक श्रृंगार नृत्य है, मतलब ये एक नए वस्त्र पहन के चांदनी रात में, है ना, चांदनी रात में, और पुरुष और महिलाओं के साथ में दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला, बच्चों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है दोस्तों, उसको बोलते हैं घुघुती नृत्य। गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना हुई दोस्तों। गढ़वाल वंश की स्थापना 688 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? राजा कनकपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, गढ़वाल क्षेत्र में भैला नृत्य किया जाता है। तो ये 2 बार लिखे, भैला नृत्य भी करते हैं। ये दीपावली पर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जौनसारी द्वारा, जौनसार में किया जाता है, ठीक है। भैला नृत्य दीपावली पर किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में गांवों को बीमारी से बचाने हेतु मनाया जाता है। तो एक गढ़वाल क्षेत्र में एक पर्व भी होता है जिसको कहते हैं सारा, ठीक है। तो वो सारा क्या है? बैसाख में गांवों को बीमारी से बचाने हेतु मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। गढ़वाली की उपबोलियाँ हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गढ़वाली की उपबोलियाँ देखो, एक है श्रीनगरी, नागपुरिया, दसवलिया, बधानी, राठी, मांझ, सलाड़ी, टिहरियाली, ठीक है। तो कितने हैं? श्रीनगरी, नागपुरिया, दसवलिया, बधानी, राठी, मांझ, सलाड़ी एवं टिहरियाली। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों गढ़वाली की कितनी उपबोलियाँ होती हैं? 8। तो गढ़वाली की उपबोलियों में किसने विभाजित किया था? ये किया था दोस्तों जॉर्ज गियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने 8 उपबोलियों में गढ़वाली भाषा को विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 72, गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता है। दोस्तों आपको पता ही है गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को आना कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह द्वारा रचित गोरखवाणी। क्वेश्चन नंबर 74, गढ़वाली बोली की प्रारंभिक रचनाएं हैं। तो इनकी प्रारंभिक ब्रोसन हर्षपुरी द्वारा, चेतावनी हरिकृष्ण योगादत्त द्वारा, विरह लीलानंद कोटनाला के द्वारा, ये इनकी प्रारंभिक रचना है गढ़वाली बोली की। गढ़वाल में पौराणिक कथा ऐतिहासिक लोक गाथाओं को कहते हैं क्रमशः। तो पौराणिक कथा और लोक गाथाओं कहते हैं जागर और पवाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक हैं, आपको पता है भक्त दर्शन है। गढ़वाल गीता का गढ़वाली अनुवाद किया था। तो गीता का गढ़वाली अनुवाद पंडित उमादत्त नैथानी ने, नंद किशोर ढोंडियाल ने और आदित्य राम ने, ठीक
ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आएगा उसमें टिक कर सकते हैं, या तीनों आ जाएंगे तो तीनों में टिक कर सकते हैं। गीता का गढ़वाली अनुवाद पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढोंडियाल और आदित्य राम। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पुस्तक के लेखक हैं। तो शब्द संपदा रमाकांत बेंजवाल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमाकांत बेंजवाल जो है गढ़वाली भाषा के शब्द संपदा के पुस्तक के लेखक हैं। गढ़वाल में परमार वंश के कितने शासक हुए थे? 60 शासक हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण किसने किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। मेघदूत जो कालिदास की रचना है, मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण किया है आचार्य धर्मानंद ने। क्वेश्चन नंबर 81, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा दोस्तों, अबोध बंधु बहुगुणा, अबोध बंधु बहुगुणा। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक है। आसान क्वेश्चन है, पिछली बार भी ये आ गया है, हरे कृष्ण रतोई, पिछली सीरीज में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल एक के लेखक है, एक के लेखक है डॉक्टर अजय रावत। इसको तो आप पढ़ते ही हैं, डॉक्टर अजय रावत की हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। और उत्तराखंड राजनीतिक समग्र राजनीतिक इतिहास भी डॉक्टर अजय रावत की है। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र यह है विशाल कीर्ति, 1913 से 1900 तक पौड़ी से प्रकाशित होता था। सदानंद कुकरेती के संपादक में निकला था। सदानंद कुकरेती नाम याद रखना, सदानंद कुकरेती के संपादक तो में निकला था ये विशाल कीर्ति, 1913 से 1917 तक पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 85, गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1969 में, आपको बताइए। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में। गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को। 31 मार्च 1976 को जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा पौली में स्नो स्कीइंग केंद्र की स्थापना हुई। 1986 में स्नो स्कीइंग केंद्र की स्थापना की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय है पौड़ी में। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गढ़ों को पराजित कर सुसंगठित किया गया। तो इसने ऐसे पालने किया था, 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों को जीत कर उनको एक सुसंगठित किया और उसका नाम पड़ गया था सबसे गढ़वाल। किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता कहता है? विश्वम्भर चंद्र। विश्वम्भर चंद्र को हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है। गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है प्रेमी पथिक। ये भी याद कर लेना दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट कर लो। प्रेमी पथिक गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93, गढ़वाली चित्रकला शैली मालिनी सभ्यता के खंडर, कर्णाश्रम आदि किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों गढ़वाली चित्रकला शैली ये दोस्तों ये रचनाएं हैं ललिता प्रसाद नैथानी की। मालिनी सभ्यता के खंडर, मालिनी यहाँ पे नदी का नाम है, नदी मालिनी नदी जो कि कोडर में बहती है। कर्णाश्रम भी, कर्णाश्रम मालिनी नदी के किनारे है। ठीक है, अब आते हैं गढ़वाली चित्रकला शैली। तो अभी हमने पिछले ही उसमें पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन पढ़ा था। एक था गढ़वाली चित्र शैली, गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण। ठीक है, चित्र शैली ये किसकी थी? ये थी दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की, गढ़वाली चित्र शैली सर्वेक्षण। ठीक है, और इसमें क्या है? गढ़वाली चित्रकला शैली ये है ललिता प्रसाद नैथानी की। और एक और है गढ़वाल पेंटिंग्स, वो है बैरिस्टर मुकंदीलाल की। तो ये तीन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, इनको अच्छी तरह से रट लीजिए, याद कर लीजिए। गढ़वाल चित्रकला शैली ललिता प्रसाद नैथानी, गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण यशवंत सिंह कटोच, गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकंदीलाल। क्वेश्चन नंबर 94, गढ़वाल के लोक नृत्य किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? गढ़वाल के लोक नृत्य, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? उन्होंने इसमें शोध किया था गढ़वाल के लोक नृत्य पर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। शिवानंद नौटियाल ने गढ़वाल के लोक नृत्य के ऊपर एक शोध किया था, उनका एक शोध ग्रंथ है ये। नंबर 95, गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं शिवानंद नौटियाल के। तो ये भी जैसे हमने पढ़ा, गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि आदि रचनाएं शिवानंद नौटियाल के हैं। गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी पहले लोक कलाकार थे, ये किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? तो आपको ये पता होगा, जो इंद्रमणि बड़ोनी थे वो केदार नृत्य के बहुत अच्छे कलाकार थे। ठीक है, विशेषज्ञ थे। चोपला और केदार नृत्य के जो विशेषज्ञ थे वो थे इंद्रमणि बड़ोनी जी, इनको गढ़वाल का गांधी भी कहते हैं।
गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाले टिंचरी माई का वास्तविक नाम था ठाकुली देवी। गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रतौली को। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष है जय बद्री विशाल। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी ग्राम का सर्वेक्षण किया गया 2001 और 1983 में। 1956 में मलारी गांव में शिव प्रसाद डगराल ने सवादानों की खोज की थी। ठीक है, 1956 में तो मलारी ग्राम में शिव प्रसाद डगराल ने सवादानों की खोज की थी। और वहीं 2001 और 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी ग्राम में सर्वेक्षण किया गया था। तो दोस्तों ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस जो है कीवर्ड गढ़वाल पे आधारित थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चंस और आपने इनको नोट भी किया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए और ये मत सोचिए कोई क्वेश्चन आसान है कठिन है, आपको सब करना है दोस्तों। एग्ज़ाम में कभी कभी हम आसान क्वेश्चन को गलत भी कर लेते हैं, तो किसी क्वेश्चन को भी लाइटली मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम बहुत अच्छी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं, अलग अलग कीवर्ड्स पर लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों आपके लिए एक और सूचना, आप हमारे परीक्षा रणनीति मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर, और या फिर आप हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए, फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको 200+ प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करते हैं और इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और एग्ज़ाम वाइज प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं। आपको टॉपिक वाइज से कोई टॉपिक होगा उस टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं और हर क्वेश्चन मैक्सिमम हमने 100 क्वेश्चंस के ही बनाए गए हैं। 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स हमने बनाए हैं। दोस्तों आप अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से करने के लिए हमारे मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस PDF को भी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद इसको हमारी वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।